हमने लास्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल देखे थे, तो आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ऐसे 5 या 6 वीडियोज़ आएंगे जिसमें हम सम कंप्लीट न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। जितने भी एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल वो सभी इंक्लूड होंगे, और सारे पार्ट्स देख लेने के बाद आप सेकंड नंबर चैप्टर है जो यूनिट एंड मेजरमेंट, उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स। देखो, सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें, अदरवाइज यू विल फील लिटिल बिट हार्ड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। देखो, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 को ग्राम में, सेंटीमीटर में, सेकंड में कन्वर्ट करना है। सिंपल कन्वर्जन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, सबको पता है 1 kg में क्या होता है। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। लिखने की जरूरत है क्या? ये 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 ग्राम, ठीक है। जैसे यहाँ लिख दिया 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बट यहाँ पे पूछे हैं मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर करेंगे तो जीरो भी ये 2 बढ़ जाएंगे, तो 10 की पावर 4, जैसे कि यहाँ लिख चुका हूँ मैं। अब बस वैल्यू पुट कर दो फटाफट। 1 kg की जगह लिख दो 10 की पावर 3 ग्राम, जैसे कि यहाँ लिख दिया मैंने 10 की पावर 3 ग्राम। मीटर स्क्वायर की जगह लिख दिया 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड दोनों में देखो सेम है, इसलिए सेकंड में कोई कन्वर्जन नहीं करना, तो लिख दिया सेकंड। कितना आ गया? 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। सिंपल सा कन्वर्जन था। अगर आपको पता है कन्वर्जन होते क्या, जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, then definitely you can solve this kind of simple questions. Okay, moving to the next part of this question. देखो, 1 मीटर और ये लाइट ईयर है। मीटर और लाइट ईयर के बीच में रिलेशन बताना है आपको, क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात, लाइट ईयर का फॉर्मूला क्या होता है, लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, ये डेफिनेशन लिखी है मैंने सबसे पहले। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सनलाइट इन 1 ईयर। मतलब जो सन की लाइट है 1 साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। तो यू कैन से लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब स्पीड में पता है लाइट की कितनी होती है, फिक्स होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड पता चल गई। अब टाइम भी निकाल लेते हैं। टाइम कितना दिया है हमें? 1 ईयर। 1 ईयर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। 1 साल में 365 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, टाइम भी पता चल गया, हमें स्पीड भी पता चल गया, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, ऑफकोर्स निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 × 10 की पावर 8 को मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड से, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आता है? देखो, ये आता है मल्टीप्लाई करने में, मैं बता देता हूँ आपको। आ गया मल्टीप्लाई करने पे 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। दिस इज़ द और फाइनल रिजल्ट। बट हमसे पूछा क्या? 1 मीटर इक्वल टू कितना लाइट ईयर होता है। ये आया 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना मीटर होता है, ये वाला। ये भी आपको एक रिलेशन है जो कि याद रखना होता है, बट एक्चुअली में हमने जो क्वेश्चन में पूछा वो देखते हैं। अब मीटर पूछा हमें, तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करोगे तो 1 मीटर की वैल्यू आ जाएगी। ये डिवाइड कर दी हमने 1/9.46 × 10 की पावर 15 लाइट ईयर। तो डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वेरी इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन, जस्ट यू नो द रिलेशन बिटवीन देम। ओके, देखो, तो वीडियो थोड़ी फास्ट है, बट आप जब PDF देखेंगे समझने के बाद तो आपको इजीली समझ में आएंगे क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल तेज़ी से बता देता हूँ। मीटर दिए है, सेकंड दिए है। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, सेकंड को ओवर में चेंज करो। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 1 ओवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। देखो, बता देता हूँ, वहाँ लिख देता हूँ रिलेशन। 1 किलोमीटर, ये के है, ये के। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 1 ओवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, 1 मीटर निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर दो इसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, ये रहा। 1 सेकेंड निकालना है तो इस ओवर को डिवाइड कर दो 3600 से, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। अब वैल्यू पुट कर दो। सिंपल पुट करोगे तो आप देखेंगे आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। मुझे बस कन्वर्जन बताना है। आप ये क्वेश्चन PDF में देख लें, सॉल्व कर लें, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपको काफ़ी मेहनत की जरूरत है और आपको सारी वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इसको भी मैं छोड़ूंगा आपके लिए। देखो, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये न्यूटन है। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की। अब किसी को फोर्स की यूनिट नहीं पता क्या होती है, तो ये होती है kg मीटर सेकेंड -2। कैसे आई थी ये? मैंने आपको डायमेंशन के टाइम में बताया था कि WF होता है, कैसे निकालते हैं हम? निकालते हैं इसको MA से निकालते हैं। M होता है kg,
ए कितना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रहा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऐसे निकाला था मैंने इसको। अब न्यूटन पता चल गया, मीटर आप निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स ऑल। बस आपको पुट करना है और आंसर निकालना है। ये जितना ही पुट किया हुआ आप देख लें और आंसर निकालें, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट देखो, सिंपल से क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, बस आपके एग्जाम में 11th क्लास में तो डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। हमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी दे दी 1। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट ऑफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। देखो टाइम दे दिया हमें, कितना दे दिया, देखो टाइम को मैं डायरेक्ट सेकंड में लिख लेता हूँ। 8 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करो 480 और 20, 500 सेकंड हो गए। हमें पूछा क्या था, डिस्टेंस पूछा था। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिए 1 और टाइम दिए 500, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 500 यूनिट। ये आ गया आंसर, बस डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ते हैं, हम सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके ये सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर मैंने आपको बताया थे निकालने, अब इसके फटाफट बता दो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। देखो डेसिमल है, डेसिमल का ये नहीं लेते, डेसिमल के राइट वाले नहीं लेते, तो कितना हो गया इसमें, इस वाले में हो गया 1 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो पावर कभी नहीं लेते, तो कितना हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल आ गया, ये नहीं लेंगे लेकिन ये जरूर लेंगे सारे, 23704 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ये जरूर लेते हैं हम, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कितना हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये देखो ये 1 से छोटा और ये वाले नहीं लेंगे, कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ गया आपको, मैंने लिखे नहीं है, बस मैंने बोल दिए हैं, तो आप समझ लेना इसको कैसे करना था। और जिसको समझ में नहीं आए वो एक बार सिग्निफिकेंट फिगर वाली वीडियो देख ले, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये बच्चे के क्वेश्चन भी करेंगे पीछे के, उसके बाद और भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को पहले इसलिए लिए, थोड़ा इजी क्वेश्चन था, कम समय में करना था हमें, ठीक है। So thank you for watching.